ठीक है, बालक के निकुंज जी रूप। आप ना रूप सुनाइए राम के आप। बालक के राम के। सुनाइए, बालक के। अच्छा, बालक के। ठीक है। बालकः बालकौ, बालिकाः बालकं, बालकौ बालकान्, बालकेन, बालकेन होना चाहिए ना, बालकेन की हाँ, जगह। बाल के नहीं होता है, बाल के ना। बालकेन, बालका, बालका, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकेभ्यः, नहीं, हाँ बालके, बालके, ठीक बाल है, बालक, बालक ही। बालकैः, बालकैः। हम्म फिर बालकाय, बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालकात्, हम्म बालकाभ्यां, बालकेभ्यः, बालके, बालकस्य, बालकयोः, बालकाणां, यहाँ बालक का बालका नाम, नाम। बालक का नाम होगा, अणा नहीं आएगा, अणा रा में आता है, राम है इसलिए, है ना। हम्म हम्म ठीक है, बालक का नाम। फिर बालके, बालकयोः, और फिर बालके, बालकेशु, बालकेशु आएगा यहाँ हाँ, पे। बालकेशु। बालकेशु, बालकेशु, हे, हे बालक, हे बालकः, हे बालक, हे बालकौ, हे बालक, हे बालकाः। ठीक है। तो इसमें रा और अणा का एक बार बताइएगा कैसे रहता है। राम में तो हम अणा ऐसा है, लिखते हैं। हाँ ऐसा है कि जिसमें रा और शकार, मूर्धन्य शकार, पेट पटा शा हम्म। जिनमें होगा, उसमें णा का प्रयोग होगा। अच्छा। और जिसमें र और पेट पटा शा नहीं होगा, उसमें ना का प्रयोग होगा। इसमें जैसे रामेण, तो क्योंकि रा शब्द है तो रामेण हुआ। अगर शिष्य शब्द हुआ, शिष्य, तो शिष्य में भी पेट पटा शा होता है, तो इसलिए क्या होगा, शिष्येण। और कृष्ण। अगर कोई आगे शब्द देखेंगे जैसे विद्यालय, तो विद्यालय में तो न तो रा है न शा है, इसलिए उसको क्या होगा, विद्यालयेन है। हम्म। पुस्तक में शकार नहीं होता, हम्म। पेट पटा नहीं होता, तो क्या होगा, पुस्तकेन। पुस्तक है ना, ठीक है। ठीक है। हाँ हम्म। वीरेंद्र जी आप सुनाइए राम के रूप। रामे रामौ रामः हम्म रामं रामौ रामां हम्म अ, अ, रामेण। रामेण 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 अ, भूल गया फिर मैं। भ्याम। रामेण रामाभ्याम रामैः रामाभ्याम रामाय। रामाय अ, रामाय रामाभ्याम रामाय रामेभ्य। रामेभ्याम रामेभ्य हम्म रामात् रामेभ्य हम्म रामाय। रामात् राम रामयो रणयम् हाँ रामस्य रामयो रामेषु रामेशु। रामे हे सब भूल राम गया। हे रामो हे हे रामाः। राम हे राम हे राम। चलो अच्छा अच्छा प्रयास है, कुमारी जी। हाँ जी, राम की सुना रही हूँ मैं भी। हाँ सुनाइए। रामः, रामः, रामौ रामः, हम्म रामं, रामौ रामान्, हम्म रामेण, हम्म मभ्याम, हम्म है। ठीक है, रामेण रामाभ्याम रामई। रामई बोलना है, आगे विसर्ग भी है ना, रामे है। हाँ रामैः। रामेह, रामेह, रामई ही। हाँ रामैः। रामेह। ठीक। हम्म आगे है रामायण, रामाभ्याम, हम्म और रामेभ्य, रामेभ्य। फिर उसके हम्म बाद रामायण के बाद आ गया रामान, हम्म रामाभ्याम, हम्म रामेभ्य। हाँ रामान के बाद आया रामस्य, रामस्य, रामयोः, हम्म रामाणाम, रामाणाम। हाँ
उसके बाद आया रामे रामयोः हम्म, रामेषु। फिर है हे रामः हे रामो हे रामः। हाँ, जिस प्रकार से आप तीनों ने ना राम के रूप सुनाए हैं, हम्म, ऐसे ही जितने भी रूप हैं, पहले व्यास में राम है, ईश्वर है, बालक है, नृप है, ग्राम है, ये जितने भी हैं, ये सब के सब इसी के अनुसार बनेंगे। ठीक है। जिसके पीछे आ आता है, जिसके पीछे यानी कि जैसे राम के पीछे आवाज आती है की हल्की सी, तो विसर्ग वही विसर्ग वाले ना। विसर्ग, हाँ, विसर्ग अकारांत वाले, सारे। विसर्ग अकारांत वाले वाले। जितने भी हैं, उनके सारे के सारे रूप ऐसे ही चलते हैं। इसलिए रामः विसर्ग। रामो रामः रामम रामो रामान रामेण रामाभ्याम रामैः। ऐसे अच्छा, इसकी विद्यालयः विद्यालयो विद्यालयाः विद्यालयं विद्यालयो विद्यालयान्, ऐसे ग्रामः ग्रामो ग्रामाः ग्रामम ग्रामो ग्रामान्, इसी प्रकार से सारे के सारे रूप बनते हैं। इनमें सब अगर में आपने, विसर्ग जरूर होगा, पहले अक्षर में, पहले अक्षर में विसर्ग जी, जरूर होगा। हाँ, ठीक बिल्कुल बिल्कुल। है। ईश्वरः ईश्वरौ ईश्वराः ईश्वरम ईश्वरौ ईश्वरान्। ठीक है। तो इसी प्रकार से सबके, अब इसलिए राम का रूप याद करना जरूरी है। अब राम का आपने कर लिया तो आपके माइंड में एकदम आ गया कि अच्छा ऐसे ऐसे बनता है। अब आप क्या करोगे, राम की जगह किसी को भी बैठा दोगे, बालक को बैठा दोगे, विद्यालय को बैठा दोगे, ग्राम को बैठा दोगे, नृप को बैठा दोगे, नृपाह नृपो नृपाह नृपम नृपो नृपान, तो किसी को भी बैठा दोगे आपके रूप बन जाएंगे। तो ये आचार्य जी है, तो हमने पहला अपने शब्द रूप संग्रह जो लिखा हुआ है ना, इसमें परिशिष्ट व्याकरण। शब्दकोश। हाँ, ये इसके अंदर जो है ना, अब जी। कुछ वर्ड हमको मैंने नहीं पता, जैसे अहन, आहना, अहन उसके नीचे हलंत है, अहन। आहन नहीं होगा। आ, कौन से व्यास में? आ, ये सबसे पहले परिशिष्ट व्याकरण आवश्यक निर्देश जहाँ दिया हुआ ना, ये देखो वहां पर, ये देखना निकुंज जी क्या लिखा है हाँ जी। मेरे पास शब्द पुस्तक रूप। थी। अभ्यास एक में है माता जी आप। ये आवश्यक निर्देश लिखा हुआ है ना, जहाँ पर बुक को शुरू करिए, अच्छा, बुक पेज के। आत्मनिवेदन। पेज नंबर 62 पेज नंबर। नहीं नहीं नहीं, विषय सूची शुरू में, शुरू हाँ, में विषय सूची, और विषय सूची के पेज बाद पेज परिशिष्ट नंबर बताओ ना। पेज नंबर नहीं है इस पे। शब्द। नहीं हाँ, है। इस पे पेज नहीं है। ऊपर लिखा हुआ है परिशिष्ट व्याकरण शब्द रूप संग्रह। हाँ जी। क्या लिखा है? अन्न लिखा है। आ, इसमें देखिए ये आठ 32 नंबर। आत्मान लिखा हुआ है। कौन सा नंबर? 25 नंबर। नहीं नहीं, बुक नंबर, पेज नंबर नहीं है, इसी में शब्द रूप संग्रह हाँ, में। शब्द रूप संग्रह में कौन सा संख्या? हाँ, पहली लाइन 32 नंबर, 32 ढूंढिए। 26, 27, 28, 32। 29, 30। अच्छा, तो 32 इसमें नंबर लिखा है अब। 30 लिखा है पयस, 31 लिखा है नमन, 32 लिखा है हाँ अहन, 33 लिखा है हाँ, हाँ, जगत, 31। अच्छा, हा और ना पीछे होगा उसमें, ना हलंत। ना होगा। नाम अहन। हलंत ए है। ह ए ह न हलंत। हाँ अहन हाँ। ठीक एहन है। न। हाँ। हाँ, मीनिंग। इसमें हाँ जी। पीछे इसके रूप लिखे हुए हैं, आहन के रूप लिखे हुए पीछे। हाँ जी। अच्छा, और पयस उसके भी रूप ही है पीछे, ये हलंत है, इनके हाँ, नीचे अलग से। हाँ, पयासीन के रूप लिखे हुए हैं। अच्छा, हाँ, देखिए मतलब यहाँ इनके पे पीछे 73 पेज पया नंबर पे लिखा पयासी हुआ है। पयांसी, है। रूप बनते हैं पया पयासी पयांसी। अच्छा, हाँ जी। हाँ, ये 30 नंबर है पयस का। लिखा है ना, अच्छा, रूप ये लिखे हैं ना। हाँ, मिल गया इसमें आप, ना, इसका मतलब आप दूध जल, 70, दूध और दूध। जी आप 72 ठीक पे है। जाएंगे तो दूध जल लिखा है ना, वैसे ही आहन के साथ भी दिन लिखा हुआ है। जी जी, मिल हाँ, गया आन मिल का गया। अर्थ दिन ही होता है ना। हम्म। आहन का मतलब दिन हो गया, हाँ। ठीक है। दिन। जी। ऐसे आचार्य ही जी, 8 मिनट बचे हैं अब मीटिंग में। आचार्य जी, एक चीज मैं ये कह रहा था, जैसे ये हम्म, राम के रूप है ना, आप इनके, हाँ जैसे राम पढ़ता है, राम है पढ़ता है,
ये सारे ना, जो 8 ये 24 है ना, इनके सेंटेंस बनवा दो एक बारी पढ़ने के हिसाब से, तो हमें आइडिया लग जाएगा आठों कि क्या। जैसे नहीं, आठों के एक साथ नहीं बनेंगे ना। पहला अभी पहले अभ्यास में पहले का बनेगा, तीनों हम्म। अभ्यास में पहला, दूसरा, तीसरा, तीसरे अभ्यास तक पहले पहले का बनेगा। उसके बाद हम्म। दूसरे का बनेगा, फिर तीसरे का नंबर आएगा, फिर चौथे का, सबका नंबर अपने एक एक नंबर से आता जाएगा। अच्छा। वीरेंद्र जी, इसका एक क्रम हाँ। है, और क्रम से जब करोगे तो आपको ये याद भी रहेगा और समझ में भी आएगा। और अगर मैं आज ही सारा अगर इसका बता दूं ना कि ये इसका प्रयोग ये ऐसे, नहीं, तो आपको कॉमन पढ़ना नहीं सेंटेंस पड़ेगा। कुछ ये सेंटेंस बने होंगे ना, तो कुछ कुछ भी नहीं पता लगेगा, क्योंकि ये नहीं, भूल जाएंगे ऐसे याद कर, जैसे हमने करे रट्टा लगाया अभी, अब ये भूल जाएंगे फिर। अब आपने जैसे एक बार रट्टा लगा लिया ना मैं, हाँ तो हाँ अब आगे चल के जो भी जहां भी ये पार्ट आएगा, जब भी ये शुरू हाँ। होगा, तो आपको पूरा याद आ जाएगा अपने आप। अच्छा, चलो ठीक है। हम्म। तो आप, ये दादा जी, मैं मैंने वही कुछ सोच रहा था। बनाए सेंटेंस ना जो उसके अंदर थे, दो चार सुना दूं हम्म, क्या? सुनाओ। ये वह पढ़ता है, सहा हम्म। पढ़ती, ये एक वचन। वे दोनों हम्म। पढ़ते हैं, पढ़ रहे हैं, तो पठता, हम्म। द्विवचन। वे सब पढ़ते हैं, ते पठन्ति, ये घंटी। बहुवचन है। वहां क्या हम्म। हो रहा है, तत्र किम भवति, ये अव्यय है। हम्म। उसके बाद बालक वहां जाता है, बालकः तत्र गच्छति, वह मनुष्य हंसता है, सह मनुष्य हंसति। हंसते। मनुष्य के आगे भी विसर्ग लगेंगे ना, मनुष्य, हाँ, हाँ, मनुष्य मनुष्य के आगे हंसते। हंसती। फिर आएगा, हम्म। आपने ये ना इसके पीछे जो वो दिए हुए थे ना एक्सरसाइज, वही की थी, संस्कृत बनाओ का एक हम्म। वचन। तो राम गांव जाता है, और हम्म। रामः ग्रामः गच्छति, राजा जा रहा है, नृपः गच्छति। अच्छा, हम्म। एक मिनट, अब जैसे मैं बीच, जैसे तू आज क्या पढ़ रहा है ना, तो तू क्या पढ़ रहा है, तुम किम पढ़ती, त्वम पढ़सी अद्य, आज है, मतलब अद्य, अद्य। त्वम अद्य किम पठसि। अच्छा, अद्यम होगा ना फिर यहाँ इसका होगा वो, अच्छा ठीक। अद्यम नहीं, केवल अद्य शब्द आएगा। अद्य किम पठसि। ओके। अच्छा हाँ, अद्य दिया हुआ इसमें, अद्य, अद्य। सारा मिलेगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं है जो इसमें नहीं लिखा। केवल इतना है कि आपको ये देखना है, याद करने हैं। एक मेरी वो थी, शंका थी कि जैसे हाँ। बोला हमने, दो मनुष्य गांव जाते हैं, है ना? हाँ। तो इसमें तो आ गया दो, तो मनुष्य के हम्म। आगे विसर्ग लगेगा या नहीं लगेगा? तो वो आएगा तो मनुष्य होगा ना, मनुष्य। अच्छा, मनुष्य होगा ना इसमें, है ना? हाँ। ये मेरे तौ कंफ्यूजन मनुष्यौ, हो रहा है। तौ मनुष्यौ ग्राम, गच्छतः। ग्राम, हाँ, गच्छता, है ना? हाँ, ग्रामम तौ भी तो आएगा, मनुष्यौ ग्रामम। ग्रामम ग्रामम। अच्छा, मनुष्य हो, यानी कि जो राम के रूप है उसके हिसाब से मनुष्य हो आएगा। हम्म। हाँ। और गांव को तो और इसलिए क्योंकि ग्रामम। ग्राम कर्म है, इसलिए ग्राम में द्वितीया हो जाएगी तो क्या हो जाएगी, ग्रामम। अच्छा, ग्रामम हो जाएगा, ठीक है, ठीक है। ये हम्म। सेंटेंस नहीं होगा, ग्रामम, गच्छता, है ना? गच्छता, हाँ, ठीक है, गच्छतः। हाँ, ठीक है। ठीक है। हो गया ठीक क्लियर, है, इसमें आइडिया मिल गया। कंफ्यूजन आ रहा था मेरे को। हम्म। क्या कंफर्म। जी, थैंक यू, धन्यवाद जी। अच्छा, निकुंज जी कितना टाइम बचा है। अभी यहाँ 4 मिनट दिखा दो। रहा है रिकॉर्डिंग के लिए। ठीक है। रिकॉर्डिंग के लिए 4 मिनट बची है। हाँ जी। अच्छा, तो अब आपने राम के कर लिए, चलो धातु के रूप भी सुनाओ एक बार सभी। भू धातु सुनाइए, वीरेंद्र जी। पट, पट आता है मुझे शायद। नहीं, इसका आपसे पट पीत है सुनूंगा ही नहीं मैं। अंति, वही होगा ना। पीत है अंति, सी था आमी आवा आमा, वही होगा ना। हाँ हाँ, यही है, आप तो होशियार हो। नहीं, पुराना याद है मेरे को ये। हाँ, तो सुनाओ, वो आप ये सुनाओ मुझे, आप भवती रूप सुनाओ। भवती, भवतः भवंती, हम्म। भवसी, भवतः भवत,
भवामी, भवावे, भवामे। हाँ ठीक है, हो गया ना। हाँ कुमारी बढ़िया। जी, इसके आप पढ़ के सुनाइए। सुनाओ। हाँ पढ़ के आप सुनाओ। इसके वही जैसे इन्होंने वो कहते हैं प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। हाँ। इसके अंदर पठति, पठताः, पठन्ति, हम्म पठसि, हम्म पठतः, ठठः, हम्म हम्म पठमि, पठमि, छोटी की मात्रा पठमि, पठामी। अच्छा पठामि, हम्म पठावः, पठामः, हम्म, जी। पठामः, अच्छा निकुंज जी, पठामि। आप कौन सी सुनाओगे? क्या सुनाऊंगा? अब कौन सी धातु सुनाओगे आप? अब बताइए और कौन सी बची है? जरूर अ, बची से है हस धातु। धातु। हस, हस धातु। हाँ हाँ जी। हसति, हसतः। हाँ, हस धातु सुना दीजिए। अच्छा ठीक है, 2 मिनट है अभी। हस्ती, हंसता, हाँ हसंती, हटसी, हाँ, हंसी। हंसी होगा क्या? हंसी। हंसी, हससी, हंसी, हससी, हसथ। हंससी, हंससी, हाँ हंसी। हसथः, हसत, हाँ हसामी, हसाव, हसामः। हाँ ठीक है, यानी आपका पहला पार्ट तो बिल्कुल क्लियर है। हम्म, हाँ जी, पहला थोड़ा ठीक हो गया। अब इसमें भी थोड़े हो आई गया थिंक ना। ग्रामः और विद्यालय, इन सब के रूप भी हमें खुद से बनाने चाहिए मन में या लिखकर। तो अब आपको राम के बन गए ना, तो ग्राम के भी बन जाएंगे। हाँ जी। ग्रामा ग्रामो ग्रामाः, ग्रामम ग्रामो ग्रामान्, ग्रामेण ग्रामाभ्याम ग्रामैः। ठीक है, हम्म। तो एक दो जी। बार दोबारा पूछ लूंगा तो और अच्छे हो याद हो जाएंगे। हम्म। जी। अच्छा, तो कल आप ना उसके रूप याद कर लेना ग्रियम के। मैंने आपको ग्रियम के बताए थे। हाँ ग्रियम जी। शब्द में केवल ग्रीस ग्रियम होंगे। गृह गृहाणी, अच्छा। ग्रियम गृह गृहाणी, इतना अंतर है। उसके बाद तो सारा का सारा पुल्लिंग में ही प्रयोग होना है। केवल दो हम्म। दो विभक्तियां हैं जो नपुंसकलिंग में प्रयोग होंगी। जी। ग्रीस। ठीक है, तो उनका और इसमें अभ्यास कर ग्री, लेना। इसमें ग्री है, इसलिए री का वो है, ध्वनि है, इसलिए अणय आएगा। ग्रह। हाँ हाँ हाँ, री है इसलिए इसमें अणा का उच्चारण होगा, ग्रियम गृह गृहाणी। रानी। ठीक है। ठीक है, अभी 1 मिनट टाइम हो बचा गया है क्या? आचार्य जी। हाँ जी। अच्छा ठीक है। ये तो ऐसे गृह ग्रियम मैंने गृह घर, घर है गृहाणी ना। ज्ञान। हाँ, ये तो घर घर वाला शब्द ग्रह, का, ग्रह है ना। घर शब्द का गृह शब्द बनता, गृह गृह गृह। शब्द, हाँ। गा और जो आगे जो गृहिणी है, री होती है। हाँ वो है ना, और जो गृहिणी होगा उसके फिर अलग होंगे। हम्म, गृहिणी अलग शब्द हो गया। वो पुल्ल स्त्रीलिंग में आ जाएगा वो। हाँ वो नपुंसक स्त्रीलिंग में आ जाएगा। तो गृहिणी शब्द में नदी की तरह चलेंगे, दीर्घ इकारांत। नदी, नद्यो, नद्याः, ऐसे लेंगे। आचार्य जी नमस्कार। चलो नदी। नमस्कार, ओम का उच्चारण करेंगे। ओ ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो